गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। एक बार हम लोग फिर मिल रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं। आज हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक मनोविज्ञान की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि वास्तव में क्या है, इसके लिए हम देखेंगे। अगर मैं इसे देखूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है आत्म और दूसरा है निरीक्षण। अगर मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ तो इसका मतलब होता है सेल्फ और इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। और देखिए, अगर मैं इसको भी हिंदी में लूँ तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्वयं। और ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, देखना। तो हमारी आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ वास्तव में क्या हो गया, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो स्वयं को देखना। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में हम इसके बारे में बात करें तो आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क के द्वारा, स्वयं के द्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करना। कि जो मस्तिष्क है हमारा और उसके आधार पर हम स्वयं की, हमारे मन में कौन कौन सी क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं और उनका निरीक्षण हम स्वयं कर रहे हैं और उसके आधार पर हम हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो आत्मनिरीक्षण वास्तव में कैसी विधि है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक परंपरागत विधि है। कैसी विधि है, परंपरागत विधि है, यानी सबसे पुरानी विधि है, प्राचीन विधि है। इसके आधार पर ही नवीन विधियों का निर्माण हुआ है। और इस विधि के जनक या इस विधि के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी, लॉक ने दी। और वास्तव में ये संरचनावादियों की विधि है। किसकी है, संरचनावादियों की विधि है। इसको फेवर करने में डगलस, हॉलैंड और जॉन लॉक प्रमुख हैं। इस विधि में देखिए सबसे अच्छी विधि है ये। अगर मैं देखूं तो वास्तव में मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी हैं, आप कहीं पे भी हो, मैं भी कहीं पर भी हूँ, हमें गुस्सा आता है, एकदम गुस्सा आ रहा है, हम उस समय अपने आप को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या वो गुस्सा होते टाइम मेरे मन में कौन कौन सी क्रियाएं उत्पन्न हो रही है मेरे मन में, उनका हम अध्ययन आसानी से इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। अगर मैं इस विधि के बारे में कहूँ तो ये विधि बहुत ही, अगर मैं इसके गुण की बात करूँ तो ये विधि वास्तव में क्या है, बहुत कम खर्चीली है। कारण इसमें हमें किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आसानी से हम कहीं पर भी शिक्षार्थी अपने स्वयं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इस विधि में हमें कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। आप क्लासरूम में वहाँ अपने अंदर उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षक अगर स्टाफ रूम में बैठा है तो वहाँ पर अपना अध्ययन कर सकता है, अपने व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। और ये विधि हमारी कैसी है, परंपरागत विधि है, यानी पुरानी चली आ रही प्राचीन विधि है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं किसी में अगर कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होते हैं। इस विधि के साथ भी यही है। अगर मैं कहूँ कि इस विधि में कौन कौन से दोष हैं, तो सबसे पहला दोष हमारा क्या है, मैं आपसे पूछूं, आप अपने बारे में 4 लाइनें सच सच बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी लाइनें ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी सच नहीं होंगी। ऐसा ही इस विधि के साथ भी होता है। जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें कैसी बताता है, वो गलत भी बताता है। तो इस विधि में सबसे पहले वैज्ञानिकता का अभाव होता है, क्योंकि ये विधि, इस विधि से जो भी स्कोर आपको प्राप्त होंगे, जो भी रिजल्ट प्राप्त होंगे, उसकी जांच कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये विधि कैसी है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो मन हमारा कैसा है, चंचल होता है, यानी एक मन में जो क्रियाएं चल रही हैं वो स्थिर नहीं होती। तो जो चीज़ स्थिर नहीं है उसका परीक्षण भी हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो दूसरा दोष इसका यही हो गया। तीसरा, मन के द्वारा मन का ही परीक्षण हम लोग नहीं कर सकते, या मन के द्वारा मन का ही टेस्ट आसानी से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मन में भी जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रति क्षण बदल रही हैं, है ना। तो उसमें भी ये विधि कैसी है, हमारी हेल्प नहीं करती। और अगर मैं चौथा देखूं तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आपका स्वयं का निरीक्षण नहीं कर सकते। जैसे हमारे छोटे बालक हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि वो भी आसानी से देख के बताएं कि आपके अंदर उस समय कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके मन में कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, तो वो आपको इसका सटीक आंसर नहीं दे सकते। ऐसे ही हमारे एबनॉर्मल पर्सन, लाइक दैट, जिनका IQ लेवल कम है या जिन्हें हम मंद बुद्धि के नाम से जानते हैं, ऐसे बालकों का भी हम निरीक्षण इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। तो इस विधि में कुछ दोष भी हैं, वो आपने देख लिया। आप आसानी से लिख सकते हैं कि निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, ऐसी विधि जिसमें मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन स्वयं किया जाता है। ठीक है, इसके गुण और दोष आपने आसानी से पढ़ लिए। थैंक यू।